गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2021 का कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम है। एसीटोन का आईयूपीएसी नेम पूछा गया है, जहां पर 4 ऑप्शन को दिया गया है। यह 2021 का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड। तो एसीटोन के लास्ट में ONE है और ONE बताता है कि ये सफिक्स है कीटोन का। तो हम लोग को ये बताना है कि एसीटोन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम जानने के लिए आपको एसीटोन के बारे में जानना होगा। तो एसीटोन हम लोग किसको बोलते हैं? तो एसीटोन हम लोग बोलते हैं डाईमिथाइल कीटोन को। तो ये जो CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये जो लिखाया है इसी स्ट्रक्चर का नाम है एसीटोन। अगर हमको इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जाएगा तो काउंट कर लेंगे 1 2 3। तो 3 तक काउंटिंग गया तो हम लोग लिखेंगे 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए लग जाएगा ANE और C डबल बॉन्ड O को हम लोग कीटोन कहते हैं। तो कीटोन का सफिक्स होता है ONE। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया प्रोपेनोन। आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? प्रोपेनोन। तो यही ऑप्शन सही होगा। वैसे इसका कॉमन नेम हो सकता है डाईमिथाइल कीटोन। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डाई METHYL मिथाइल और KETONE कीटोन। तो ध्यान रखना है कि डाईमिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम है, प्रोपेनोन इसका आईयूपीएसी नेम है और इसका स्पेशल नेम है एसीटोन, ACETONE। तो ध्यान रखना है कि एसीटोन का आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? प्रोपेनोन। वैसे कीटोन 2 नंबर पे है तो यहाँ पे 2 नंबर का पोजीशन भी दिखा सकते हैं, पर ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये C नंबर। इसका सही आंसर कितना हो गया? ये C नंबर ऑप्शन सही है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, मतलब मानव शरीर में क्या नहीं बनता है? तो मानव शरीर में क्या नहीं बनता है इसमें से? तो इसमें से याद रखना है कि विटामिन मानव शरीर में नहीं बनता है। ध्यान रखना है कि विटामिन हम लोग को भोजन के द्वारा मिलता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसके द्वारा हम लोग विटामिन को लेते हैं, लेकिन हम लोग के बॉडी में विटामिन नहीं बनता है। एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, ध्यान रखना है कि विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है वो हम लोग के बॉडी में बनता है, लेकिन बाकी कोई भी विटामिन, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, ये सब हम लोग के बॉडी में नहीं बन पाता है। तो याद रखना है कि ये 2021 का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ है? तो इसमें से बताना है कि ज्यूटर आयन कौन सा कंपाउंड बना सकता है। तो ध्यान रखना है कि ज्यूटर आयन वही होता है जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो और प्राइमरी एमिन हो। तो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी एमिन दोनों प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग ज्यूटर आयन कहते हैं। तो यहाँ पर ठीक से देखिए, इसमें नाइट्रो ग्रुप है, इसमें केवल कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें केवल प्राइमरी एमिन है, और इसमें क्या देख रहे हैं कि NH2 प्राइमरी एमिन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो इसमें दोनों प्रेजेंट है, तो इसी कारण से इसका आंसर होगा ये D नंबर। तो ये D नंबर क्यों सही हुआ? क्योंकि ज्यूटर आयन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी होना चाहिए, COOH भी होना चाहिए और NH2 भी होना चाहिए। तो जिसमें दोनों प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग ज्यूटर आयन कहते हैं। तो ये थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? D। ये सारा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है जो 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? यह प्रसंकरण बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। प्रसंकरण है हाइब्रिडेशन स्टेट। तो यहाँ पे बताना है कि sp है कि sp2 है कि sp3 है कि sp2d है। तो सबसे पहले समझना होगा कि ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O आता है। तो C डबल बॉन्ड O जिसमें अभी आएगा उसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहेंगे। वैसे ये देखने में कीटोन लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको कीटोन भी कहते हैं और ऐसा जिसमें भी मिलेगा उस सबको कार्बोनाइल ग्रुप कहेंगे। जैसे हम लोग का कार्बोनाइल ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में भी C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर OH है। इसी को हम लोग इस तरीक़ा से दिखा सकते हैं। तो जिसमें C डबल बॉन्ड O आएगा उसको हम लोग कार्बोनाइल कहेंगे। इसका मतलब कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बोनाइल ग्रुप है। इसी तरह से अगर हम लोग एसिड एमाइड को लिखते हैं तो एसिड एमाइड में भी क्या हो रहा है कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आएगा NH2, इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड। तो ध्यान रखना है इसमें भी C डबल बॉन्ड O है। तो जिसमें भी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये है कार्बोनाइल ग्रुप। अब पूछा गया कि कार्बोनाइल ग्रुप का प्रसंकरण क्या होगा। तो इसमें देख लो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड
2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 3 सिग्मा बॉन्ड, और हम लोग को पता है कि 3 सिग्मा को हम लोग sp2 कहते हैं। क्या बोलते हैं? sp2। तो इसका सही आंसर होगा sp2। तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? sp2 होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है कि बेंजीन के ऊपर एल्काइल है, मतलब ये हेलो बेंजीन है, इसको हेलो बोलते हैं और ये बेंजीन है, और इसका रिएक्शन करवाया गया है सोडियम के साथ। ड्राई ईथर का यहाँ लिखना चाहिए पर शुष्क नहीं लिखा है, केवल ईथर लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इसको डबल किया गया, डबल करने पे 2 बेंजीन ग्रुप आपस में अटैच हो गया और ये बन यहाँ से Na और यहाँ का X मिल करके NaX बाहर किया है। तो बोला जा रहा है कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, या कोल्ब्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है फिटिंग रिएक्शन। ध्यान रखना है कि ऊर्ज रिएक्शन में यहाँ पर R और X का आना कंपलसरी है। ध्यान रखना है कि RX रहेगा तो उसको हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, बेंजीन में X रहेगा तो उसको हम लोग फिटिंग कहते हैं। और ऊर्ज फिटिंग में क्या होता था? तो ऊर्ज फिटिंग में RX का रिएक्शन होता था बेंजीन के साथ में, बेंजीन हेलाइड के साथ में। तो ध्यान रखना है कि ये होता है ओपन चेन के लिए, ये होता है बेंजीन रिंग के लिए, और ये होता है बेंजीन रिंग और ओपन चेन, ये दोनों को मिलाने पर ऊर्ज फिटिंग होता है। तो जिसमें भी डाइफिनाइल बनेगा, ये भी फिनाइल ये भी फिनाइल, तो इस कंपाउंड का नाम है PHENYL, डाइफिनाइल। तो ध्यान रखना है कि बेंजीन से डाइफिनाइल जो रिएक्शन है वो होता है फिटिंग रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फिटिंग रिएक्शन, जो आप लोगों को क्लासरूम में भी बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है वो क्या है कि एल्काइल हेलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो याद रखना है कि एल्काइल हेलाइड का रिएक्शन बोल रहा है सोडियम धातु के साथ। वैसे यहाँ पर देना चाहिए था कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो एल्काइल हेलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ कराते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। आप लोगों को क्लासरूम में हम बताए हुए थे कि अगर R और X का रिएक्शन कर देंगे सोडियम के साथ में, किसके उपस्थिति में? तो उपस्थिति रहेगा ड्राई ईथर का, तो ये भी डबल होता था और ये भी डबल होता था। तो इस तरह से बनता था R सिंगल बॉन्ड R, और ये बनाता था 2NaX, और इसी को हम लोग बोलते थे एल्केन। क्या बोलते थे? एल्केन। तो इस रिएक्शन को बोलते थे ऊर्ज रिएक्शन। कौन से रिएक्शन कहते थे? ऊर्ज रिएक्शन। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर यही R है और यही X है। तो ध्यान रखना है कि एल्काइल हो गया R और ये हो गया X। तो RX का रिएक्शन बोला गया था सोडियम मेटल के साथ। तो RX का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कौन सा रिएक्शन कहलाता है? ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब आगे के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। ये भी 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलयी है। बताना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो जल में घुल जाएगा। हम लोग को पता है कि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जो यौगिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वही जल में घुलेगा। तो ईथर में दोनों तरफ कार्बन है, तो ध्यान रखना है कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। उसके यहाँ पर है क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए FON का आना कंपलसरी है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ होता है तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, और ये भी नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर बच गया ये D नंबर ऑप्शन, जिसमें कि है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल में यहाँ पर OH है, और O और H मतलब अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ध्यान रखना है कि इथाइल अल्कोहल से ही शराब बनता है, वाइन। तो शराब बनता है क्योंकि इथाइल अल्कोहल पानी में घुल जाता है। तो ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर इसका सही आंसर है, इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कि अभिक्रिया C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराना है अल्कोहलिक KOH के साथ। जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो बताना है कि कौन सा उत्पाद बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है, तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इन तीनों में से बताना है कि क्या बनेगा। तो हम लोग को पता है कि K हटा देगा Br को, तो यहाँ पर KBr तो बाहर हो जाएगा, पर ये अल्कोहलिक है और अल्कोहलिक में अल्कोहल नहीं बनता है। अगर यहाँ पर एक्वस होता, अगर यहाँ पर जलीय KOH होता तो ये OH इस जगह पर आ जाता, तो इसका आंसर होता B नंबर। पर ये B नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अल्कोहलिक, और अल्कोहलिक में आप लोगों को हम बताए थे रूल में कि ये
पोलर कंपाउंड होता है, ज़्यादा पोलर होता है, इसमें पोलरिटी ज़्यादा होता है। इस कारण से ये के बी आर को हटा के के बी आर तो बनाता ही है, साथ में ये ओ एच यहाँ पर से एच को हटा देता है, तो यहाँ का एच और यहाँ का ओ एच मिलकर के H2O बना लेता है, तो ये बन जाएगा C2H4। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है C2H4। ऐसे भी आप लोग को बताए थे कि अल्कोहलिक में डबल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका सही आंसर क्या नंबर हो जाएगा, ए नंबर। तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे जलीय KOH होता तो आंसर बी नंबर होता, लेकिन यहाँ पे अल्कोहलिक है और अल्कोहलिक KOH जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसका सही आंसर हो गया, इसका सही आंसर हो गया बी नंबर। तो ये तो ईथर दिया हुआ, ईथर तो बनता ही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोनो हाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। तो मोनो का मतलब होता है एक और हाइड्रिक का मतलब होता है अल्कोहल, तो जिसमें अल्कोहल एक रहता है उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल तो इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सब में अल्कोहल एक ही है। इसका मतलब कि मोनोहाइड्रिक तो सब दिख रहा है, लेकिन इसका फार्मूला देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला सही है। तो हम लोग को पता है कि अल्कोहल के बगल में एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल मतलब आर, और आर का फार्मूला होता है CnH2n+1। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, इसका भी सही आंसर होगा ए नंबर। ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ CnH2n+2 है, +2 तो को तो हम लोग एल्केन कहते हैं, तो जब तक हाइड्रोजन हटेगा नहीं तब तक उसमें OH नहीं आएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर CnH2n ये डबल बॉन्ड का है, ये सिंगल बॉन्ड का और ये एल्काइल ग्रुप का है। तो हम लोग को पता है कि OH के साथ क्या अटैच रहता है, OH के साथ R अटैच होता है। हम लोग को याद होगा आप लोगों को कि हम बताए थे R और OH, इस R को ही बोलते थे एल्काइल। तो यहाँ पर एक OH के कारण इसका नाम मोनोहाइड्रिक रखा गया है, और R का फार्मूला होता है CnH2n+1। तो ये हम लोग का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग को पता है कि एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, एक तरह क्या होता है, प्रोटीन। तो ध्यान रखना है कि एंजाइम एक तरह का क्या है, प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि इथॉक्सी इथेन कौन है। इथॉक्सी, इथॉक्सी बोलते हैं ईथर को, तो ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। अब इसमें बताना है कि इथॉक्सी इथेन कौन है। तो इथ मतलब इथॉक्सी, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे इथ है, इथ का मतलब कार्बन 2, और यहाँ पे भी इथेन है, इसमें भी कार्बन 2, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन 2 होना चाहिए। तो इस ऑक्सीजन के, इस ईथर के इस साइड में तो कार्बन 2 है, लेकिन इस साइड में कार्बन 1 है, तो इसमें इसको हम लोग इथॉक्सी इथेन नहीं कहेंगे। दोनों साइड में कार्बन 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी इथ है और यहाँ पर भी इथ है। यहाँ पर देखो एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें देखो इस साइड में भी कार्बन 2 और इस साइड में भी कार्बन 2 है, तो ये है बीच में ऑक्सीजन जिसको हम लोग ईथर कह रहे हैं। इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो ध्यान रखना कि इसी को पढ़ते हैं, दोनों में से एक साइड काउंटिंग हो जाएगा। मान लो इस साइड काउंट कर लिए 1 2, तो इतना चला जाएगा साइड चेन में, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, और इसको बोलेंगे इथेन, इथॉक्सी इथेन। इधर भी दोनों तरफ कार्बन सेम है, तो एक कार्बन काउंट में आएगा, एक कार्बन चल जाएगा साइड चेन में, इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम क्या होगा, तो जिधर कार्बन ज़्यादा उधर काउंट होगा, तो इस साइड काउंट हो जाएगा 1 2, ये चला जाएगा साइड चेन में, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। तो ये मिथॉक्सी इथेन है, ये मिथॉक्सी मीथेन है, और ये इथॉक्सी इथेन है। यहाँ पूछा था इथॉक्सी इथेन क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ तक जो हम लोग क्वेश्चन किए, ये सारा क्वेश्चन 2021 का था, और हम लोग अब ये एक क्वेश्चन देख रहे हैं 2019 में पूछा गया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है CH3COOH का IUPAC नेम क्या होगा। तो CH3COOH का IUPAC नेम पूछा गया है। तो सबसे पहले COOH में हम लोग जानते हैं कि इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। पर यहाँ पर कार्बन कितना है, एक और एक 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन, तो इसको 1 गिनेंगे, इसको 2 गिनेंगे, तो 2 कार्बन है, तो इसका नाम होगा इथॉक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिथॉक्सी एसिड है ना, METHAN, मिथेनोइक एसिड है, यहाँ पर इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड है। तो मिथेनोइक एसिड क्यों, मिथ में कार्बन 1 होता है, तो यहाँ पर तो कार्बन 2 है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें देख रहे हैं कि इसमें कार्बन 2 है, तो इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। तो ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होगा इथेनोइक एसिड। यहाँ पर प्रोप है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है, तो ये गलत हो गया। और ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर Al लगा दिया, Al बोलते हैं एल्डिहाइड को, तो यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें Al नहीं लगेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर।
अब यहाँ का आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है। 2017 का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है कि अगर हम लोग अल्कोहल में अंतर करना हो कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को किस रिएक्शन के द्वारा या किस रिएजेंट के द्वारा हम लोग इसमें तीनों में अंतर कर सकते हैं। तो याद रखना है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हम लोग अल्कोहल को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। हम लोग को पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग ऑक्सीडेशन मेथड से बता सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अंतर किया जा सकता है। उसी तरह से लूकस रिएजेंट टेस्ट भी जो होता है वो अल्कोहल के ही डिफरेंस को बताता है कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन 3 डिग्री। तो आंसर ए भी सही है और आंसर बी भी सही है। उसके बाद है विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है ये भी अल्कोहल के ही डिफरेंस को बताता है। तो आंसर ए, बी और सी ये तीनों का तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया था। तो ध्यान रखना है कि अल्कोहल में अंतर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर 3 तरीक़ा से कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लूकस रिएजेंट के द्वारा भी कर सकते हैं, और विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑल। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन देखे हैं। कल फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से फेयर कीजिए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। थैंक यू।